तात स्वर्ग बरग सुख धरिय तो लाए कंग तोलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े के बराबर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लवक्षण मात्र के सत्संग से होता है। सबे सनगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरल सुधारे पुकरहि मिताई गोपद सिंधो अनल से तलाई गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही अति लघु रूप धरे ओ हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा देखा है जहाँ तहाँ गणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु नदी की वेदेही भवन एक पुण्य दीख सुहावा हर मंदिर तभिन बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध्य के ग्रह शोभा बरनिन जाए नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराय मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण से चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चरण कर निवासा यहाँ कहाँ सजन कर बासा मन महु तरक करे कपिलागा
ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। सन हट कर हूँ पहचाने, साधु ते हो इनकार जहानी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधुपुर का निवास कहाँ से आया। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कर पे नाम पूछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम